हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। टू मेंटेन ए रोटर एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक रोटर है, अगर उस रोटर को हमको किसी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से अगर उसे रोटेट कराना है तो उसे रोटेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी इंजन की हेल्प से उसे 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट कराते रहना पड़ेगा, प्रोवाइड कराते रहना पड़ेगा। देन वो जो रोटर है वो 200 रेडियन पर सेकेंड की यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना लैंग्वेज क्या है कि किसी रोटर को अगर आपको इतने एंगुलर स्पीड से अगर रोटेट कराना है तो उसके लिए इंजन को जो है उसे 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, ट्रांसमिट करते रहना पड़ेगा। तो आगे हमसे पूछा है व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन। तो ऐसा करने के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगा तो हमें पावर बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। पावर का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड हो जाएगा। देखो टॉर्क भी हमें गिवन है, टॉर्क यहां पे हमें कितना दे रखा है 180 न्यूटन मीटर दे रखा है। एंगुलर स्पीड हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 200 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड का सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, टॉर्क की वैल्यू कितनी है 180 और ये आपका एंगुलर स्पीड कितना दे रखा है 200। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 टू जा कितना होता है 36, ये 3 जीरो भी आ जाएंगे तो ये हमें पावर मिल गया, वॉट में मिलेगा यहाँ पे हमें पावर। ठीक है, तो ये पावर हमें मिल गया। आप चाहो तो इसे किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो अगर आपको इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी ये किलोवाट में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखो बच्चों मे भी हो सकता है कुछ बच्चे इस फॉर्मूले से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इस फॉर्मूले के बारे में भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखो जनरली बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आप क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो। पावर का फॉर्मूला वो होता है आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम मतलब dt टाइम। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब भी रोटेशन से रिलेटेड हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन कैलकुलेट जो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि बच्चों जो रोटेशन होता है वो रोटेशन किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है। ठीक है, तो इसलिए वर्क डन के फॉर्मूले में टॉर्क भी आएगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आएगा डिवाइडेड बाय dt मतलब टाइम होता है। तो पावर इज इक्वल टू ये टॉर्क हो जाता है और ये जो डी थीटा बाई डी टी है मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय टाइम है। तो इसका ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया है। ओके, तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।